Hello to everyone, this is Avid Academy Ranchi and we are going to have a discussion on Human Watch Report 2023. 2023 का रिपोर्ट आ चुका है। रिपोर्ट में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि गवर्नमेंट को काफ़ी सुनाया जा रहा है। उसमें गवर्नमेंट क्या क्या गलतियां कर रही हैं उसको उजागर किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के जो वर्डिक्ट्स भी थे 2022 में उसकी सराहना भी की गई है। इन दोनों को ध्यान में रखते हुए ये वॉच रिपोर्ट को हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं और ये सारे जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं ना वो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी यूपीएससी के लिए, क्योंकि इसने कोई भी पॉइंट को छोड़ा नहीं है। सो वी आर स्टार्टिंग विद दिस स्लाइड। रिसेंटली द ह्यूमन राइट वॉच इन इट्स वर्ल्ड रिपोर्ट 2023, जो कि इसका 33rd एडिशन था, यू कैन सी आउट हियर दैट इंडियन ऑथोरिटीज हैड इंटेंसिफाइड एंड ब्रॉडेंड देयर क्रैकडाउन ऑन द एक्टिविस्ट ग्रुप एंड द मीडिया थ्रू आउट द ईयर। कहने का सिंपल मतलब यही है कि इंडियन गवर्नमेंट वर्क कर रहा है अगेंस्ट द एक्टिविस्ट ग्रुप एज वेल एज अगेंस्ट द मीडिया। इंडियन गवर्नमेंट नहीं चाह रहा है कि उनकी आलोचना की जाए मीडिया के थ्रू, या फिर एक्टिविस्ट ग्रुप जो कार्य कर रहे हैं उनको दबाया जा रहा है, ये रिपोर्ट का कहना है। उसके साथ साथ ये भी क्लेम कर रहा है कि जो करंट गवर्नमेंट है ना वो रिप्रेसिव पॉलिसीज़ या डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ माइनॉरिटीज़ के खिलाफ यूज़ कर रहा है। कुछ ऐसे पॉलिसीज़ बना रहा है जिससे कि जो यहाँ पर माइनॉरिटीज़ रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम रहते हैं, उनके खिलाफ बहुत सारे पॉलिसीज़ को ला रहा है। अब कौन कौन से मुद्दे हैं उसमें जाने से पहले ये समझ लेते हैं कि ह्यूमन राइट होता क्या है। ह्यूमन राइट बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आपको जीने का अधिकार है, आपको सामान्यता का अधिकार मिला हुआ है, आपको जीने का अधिकार डिग्निटी के साथ है। ऐसा नहीं है कि जीने का अधिकार है तो कुत्तों की तरह पड़े हुए हैं, वो जिंदगी नहीं है। आपको क्या स्वच्छ पानी मिल रहा है, क्या आपको स्वच्छ हवा मिल रहा है, इवन क्या आपको सोने का अधिकार है, ठीक है। तो बहुत सारे छोटे छोटे अधिकार मिलके आपको एक जीने का अधिकार मिलता है। राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी मिलता है। अगर ये सारे राइट आपको मिले हुए हैं और उसके साथ साथ ये सारे राइट आपको संविधान के द्वारा मिले हुए हैं, और उसके साथ साथ अगर ये राइट सुप्रीम कोर्ट गारंटी कर रहा है कि आपके पास हमेशा रहेगा, तो आपको ह्यूमन राइट मिले हुए हैं। और यही राइटों का अगर उल्लंघन हो रहा है तो ह्यूमन राइट वायलेशन है। और ये जो रिपोर्ट है वो इन्हीं सारे ह्यूमन राइट वायलेशन को उजागर कर रही है। ये जो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है 1978 में स्टार्ट होता है, यू कैन सी आउट हियर। इसका पहले हेलसिंकी वॉच नाम था। हेलसिंकी इज द कैपिटल ऑफ फिनलैंड। वहां पर हेलसिंकी एकॉर्ड हुआ था, जिसका मेन वर्क था टू रिड्यूस टेंशन बिटवीन द सोवियत ग्रुप एंड द वेस्टर्न ग्रुप। जो टेंशन है और ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है उसको थोड़ा कम करने के लिए हेलसिंकी में ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। आज इसका जो एम्बिट है वो बहुत ही बड़ा हो चुका है। तकरीबन 100 से भी ज़्यादा कंट्रीज इसके पार्ट हो चुके हैं। और यू कैन सी आउट हियर, आप यहाँ पर पूरी कहानी पढ़ सकते हैं कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। ये हेलसिंकी अकॉर्ड 1975 में स्टार्ट हुआ था और इसका मेन जो एफर्ट था टू रिड्यूस टेंशन बिटवीन द सोवियत एंड द वेस्टर्न ब्लॉक। दे वर साइंड बाय द ऑल कंट्रीज ऑफ यूरोप, द यूएसए एंड द कनाडा। सारे कंट्रीज ने इस अकॉर्ड को साइन किया और इसका मेन जो एस्पेक्ट था कि ह्यूमन राइट वायलेशन तो नहीं हो रहा है, इन सारे चीज़ों के ऊपर देखना इसका मेन काम था। और इसका जो एम्बिट है वो इतना बढ़ गया है कि ऑफकोर्स इंडिया जैसे कंट्री के ऊपर भी इसकी रिपोर्ट एक स्पेशल तरीका से आती है। और ये रिपोर्ट एक बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है यहाँ के बहुत सारे ग्रुप्स के लिए भी। इवन गवर्नमेंट को भी रिस्पॉन्ड करना पड़ता है इस ग्रुप के जो फाइंडिंग्स होते हैं उसके लिए। यू कैन सी आउट हियर व्हाट वर द फाइंडिंग्स। द फर्स्ट फाइंडिंग जो है, रिपोर्ट फाउंड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रमोटिंग हिंदू मेजोरिटेरियन आइडियोलॉजी। अब हिंदू की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, तो ऑफ कोर्स मेजोरिटेरियन आइडियोलॉजी तो फॉलो ही करेगी। ऐसा तो नहीं है कि वो मुस्लिम शरिया लॉ ले आएगी। मैं इस पॉइंट को सही मानता हूं कि हाँ, ये वॉच रिपोर्ट जो कह रहा है वो सही कह रहा है कि गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है हिंदू आइडियोलॉजी को। प्रोवोकिंग ऑथोरिटीज एंड सपोर्टर टू इंगेज इन डिस्क्रिमिनेटरी एंड एट टाइम्स वायलेंट एक्शन अगेंस्ट द रिलीजियस माइनॉरिटी। मैं ये समर्थन कर रहा हूँ कि मेजोरिटेरियन आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा है, लेकिन इसका जो सेकंड पॉइंट है ना उसके खिलाफ मैं हूँ। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि अथॉरिटी को या फिर जो ऑफिसर्स हैं, जो पीपल इन चार्ज हैं, उनको उकसा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट ताकि वो माइनॉरिटीज के खिलाफ काम करे। अब इससे मैं थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। ये देश में कानून का राज चलता है, कोई गवर्नमेंट का राज नहीं चलता है। जो भी कार्य हुए होंगे वो सब लॉज के मुताबिक ही हुए होंगे। सो आई एम नॉट इन फेवर विथ दिस पॉइंट। अब जो माइनॉरिटीज का क्वेश्चन आ रहा है उसके लिए तथ्य क्या पेश कर रहा है ह्यूमन वॉच रिपोर्ट, उसको थोड़ा समझते हैं। ये जो एक्शन और रिएक्शन का खेल था जिसमें कि कार सेवकों को जिंदा जला दिया गया था एक ट्रेन में, और उसके बाद फिर जो हिंदुओं की प्रतिक्रिया होती है जिसमें कि हजारों मुस्लिमों की
की जान चली जाती है। उसमें बहुत सारे रेप इंसिडेंट भी शामिल थे और उसी में बिल्किस बानो का भी केस था। बिल्किस बानो को 14 लोगों ने मिलकर गैंग रेप किया था, जिसके बाद कोर्ट ने एक शख्स को फांसी की भी सजा सुनाई थी। बट 2022 में बाकी 11 मेरे ख्याल से ऐसे लोग थे जिनको एक्विट कर दिया गया, उनको छोड़ दिया गया 14 साल की सजा होने के बाद, क्योंकि हमारा लॉ ये कहता है कि अगर 14 साल तक वो सजा काट चुके हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उन्हें बरी कर सकते हैं। और यही हुआ और इसी पॉइंट को उठाया जा रहा है ह्यूमन वॉच रिपोर्ट के तरफ से कि आप क्या कर रहे हैं, मोरल ग्राउंड नहीं रख रहे हैं, आपको इन लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए था। बट आपको ये बात समझना पड़ेगा कि जो भी चीज हुआ है वो कानून के दायरे में ही हुआ है, कानून के हिसाब से हुआ है। ऑफ कोर्स मैं इसके अगेंस्ट हूँ, नहीं छोड़ना चाहिए था। जो नेक्स्ट केस है वो जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है। जम्मू एंड कश्मीर में धारा 370 को हटाए हुए 3 साल हो गया है, पर अभी तक वहां डेमोक्रेसी क्यों नहीं बहाल हुई है, ये ह्यूमन वॉच रिपोर्ट पूछ रहा है। सरकार का जवाब बहुत ही सिंपल है। सरकार का जवाब ये है कि अभी तक वहां पर इंसर्जेंसी कायम है, वहां टेररिस्ट एक्टिविटी चल रही है, इसीलिए हम वहां पर डेमोक्रेसी नहीं बहाल कर सकते हैं, क्योंकि जो पहले हाल था वही फिर से हाल हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर का। फिर से उस अंधकार में जम्मू एंड कश्मीर को नहीं ढकेलना है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, नहीं लागू कर रहे हैं, वहां पर नहीं इलेक्शन करवा रहे हैं, वहीं पर फिर से वो पीपीपी की गवर्नमेंट और या फिर अब्दुल्ला ये सब की गवर्नमेंट को नहीं हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट अनटिल अनलेस वहां पर सामान्यता स्टेबिलिटी नहीं बहाल हो जाती है। लेकिन ऑफ कोर्स लद्दाख में तो करवाना चाहिए था। तो ये पॉइंट पूछ रहा है ह्यूमन वॉच रिपोर्ट और ये सही पॉइंट है। जम्मू एंड कश्मीर में समझ में आता है स्टेबिलिटी होगी तो होगी, पर लद्दाख में क्यों नहीं करवा रहे हो। लद्दाख में जल्दी से यूनियन टेरिटरी का दर्जा उसे मिल गया है, वहां पर उसकी लेजिस्लेशन को स्टार्ट करवाओ और उनको अपना हक दो। दैट्स माई पॉइंट। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट मुस्लिम से रिलेटेड इस बार नहीं है, इस बार रिलेटेड हिंदू से है। हिंदू और सिख को जो मारा जा रहा है चुन चुन कर कश्मीर वैली में, उसके ऊपर भी ह्यूमन वॉच रिपोर्ट ये क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ के गवर्नमेंट से कि क्यों कश्मीरी पंडित को आज भी चुन चुन कर मारा जा रहा है। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट? क्यों ये नाम देख देख करके मारा जा रहा है कश्मीर वैली में आज भी कश्मीरी पंडितों को? बीजेपी गवर्नमेंट कहाँ पर है इस मुद्दे को लेकर? ये भी ह्यूमन वॉच रिपोर्ट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट है सुप्रीम कोर्ट के कुछ वर्डिक्ट्स को लेकर, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी अबॉर्शन को लेके कि अबॉर्शन इज लीगल, अबॉर्शन इज अ राइट ऑफ अ वुमन और इसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ द मैरिटल स्टेटस। वो शादीशुदा हैं, वो विवाहित हैं, अविवाहित हैं, वो सिंगल पेरेंट है, इट डजंट मैटर। इट इज योर बॉडी, इट इज योर चॉइस टू हैव द बेबी और यू शुड हैव नॉट द बेबी। इट इज टोटली अपॉन यू। ये आपकी बॉडी है, आप डिसाइड करो कि आप क्या करना चाहते हो के ऊपर। ये सुप्रीम कोर्ट का पॉइंट ऑफ व्यू था। वेयरएज अगर आप इसी पॉइंट के ऊपर यूएसए का पर्सपेक्टिव देखिएगा तो एकदम आपको उलट मिलेगा, क्योंकि क्रिश्चियनिटी जो ऑर्थोडॉक्स वहां पर हैं, जो रूढ़िवादी सोच के क्रिश्चियन प्रीस्ट हैं, उनका ये मानना है कि आप फीटस को नहीं गिरा सकते हैं, वो एक तरह का किलिंग होगा और ये राइट वुमेन को नहीं दे रहे हैं। और वहां की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि कहती हैं कि वो सेक्युलर नेचर की यूएसए को सपोर्ट करते हैं, वो कहीं ना कहीं प्रेशर में है क्रिश्चियनिटी की वजह से। एंड दीज वर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि वो कितना लिबरल हैं और किस तरह का इंटेलेक्चुअल थॉट रखते हैं इस पॉइंट को लेकर। सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट थी कि अबॉर्शन राइट टू ऑल वुमेन रिगार्डलेस ऑफ मैरिटल स्टेटस एंड वाइडनिंग द डेफिनेशन ऑफ फैमिली टू इंक्लूड सेम सेक्स कपल, सिंगल पेरेंट एंड अदर हाउस होल्ड्स। उसके साथ साथ ह्यूमन वॉच रिपोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के अदर लॉज की भी सराहना की है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कॉलोनियल एरा के सेडिशन लॉ थे उनको हटा दिया। बहुत अच्छी बात है। ह्यूमन वॉच रिपोर्ट ने कहा कि हाँ, देशद्रोह का कानून जो पुराने समय के थे, जो ब्रिटिश एरा के थे, उनको रखने की कोई जरूरत नहीं, उनको हटाया जाए। दूसरा, जो 2 फिंगर टेस्ट था जो रेप विक्टिम के ऊपर किया जाता था, उसको भी हटाया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड स्टेप। हालांकि एक ऐसा वर्डिक्ट था जो कि हिजाब मामले में था, उसमें स्प्लिट डिसीजन आया। एक जज का कहना यह था कि हिजाब अनिवार्य नहीं होना चाहिए और एक का था कि अनिवार्य होना चाहिए, हिजाब पहन के जाना चाहिए, एक का था कि नहीं पहन के जाना चाहिए। उनके 2 अलग अलग दलीलें थी। अब इस क्वेश्चन के ऊपर जो हायर बेंच है वो डिसाइड करेगा। सो हमें आगे चल के देखने को मिलेगा कि क्या वर्डिक्ट आता है, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट इस मामले में थोड़ा सा मौन है कि बच्चियों को हिजाब पहन के जाना अलाउ होगा स्कूल में या नहीं होगा। ओके, ये 2020 का एक क्वेश्चन है जो ह्यूमन राइट से रिलेटेड है। लेट मी रीड फॉर यू। अदर देन द फंडामेंटल राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट द प्रिंसिपल एंड प्रोविजन ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। अगर सिंपल भाषा में बताया जाए तो ह्यूमन राइट के जो तथ्य हैं वो कहाँ कहाँ आपको मिलते हैं हमारे संविधान में, तो मैं यही बोलूंगा कि बुक उठाइए, जहां पर हाथ जा रहा है वहां कुछ ना कुछ ह्यूमन राइट के बारे में होगा ही होगा। जैसे प्रीएम्बल में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में है, फंडामेंटल ड्यूटीज में है, ये तीनों में हमें ह्यूमन राइट के कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे एंड दैट्स व्हाई द आंसर वुड बी डी। नाउ एक मेंस का क्वेश्चन भी है जो 2021 में यूपीएससी ने पूछा था। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एज वेल। आप पोस्ट कर सकते हैं, आप कमेंट में इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट के बारे में बता सकते हैं जो छूट गया हो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।